खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे बहनों और भाइयों, सुबह का वक्त हो गया है और आज के सुबह का मेरा सलाम आप तक पहुँचे, आपकी सलामती हो। खुदा का धन्यवाद है आज की इस मीठी और खूबसूरत सुबह के लिए कि खुदा ने हमें नाम लेकर के जगाया, बुलाया कि हम खुदा के तख्त के सामने पहुँच जाएं। मुझे हक हासिल हुआ कि मैं आज का खुदा का कलाम आपके सामने कुछ क्षणों के लिए पेश कर सकूं। तो आइए आज देखते हैं कि खुदा क्या कहता है। एक दिन दो लोग खुदा के तख्त के सामने अपनी अपनी भेंटें और अपनी अपनी कुर्बानियों को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक की भेंट और कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कुर्बानी और भेंट कबूल नहीं की गई। दूसरी तरफ दो लोग खुदा की हैकल में दुआ करने के लिए पहुंचे। उनमें से एक तो धर्मी ठहर गया और दूसरा धर्मी नहीं ठहरा। आइए हम कलामे खुदा में देखते हैं कि ऐसा क्यों है। उत्पत्ति की किताब है, उसका 4 बाब है, उसकी 3 आयत से आगे कुछ आयतें मैं आपके सामने बयान करूंगा। कुछ दिनों के बाद कैन खुदा के सामने अपनी जमीन की फसलों में से कुछ भेंट लेकर के आया और उसका छोटा भाई हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। अब यहां गौर कीजिए, हाबिल और उसकी भेंट को तो खुदा ने कबूल किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। इस बात से कैन गुस्से में आ गया, उसके मुख पर उदासी छा गई और खुदा ने उसे जवाब दिया, कैन, अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होती, और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे दरवाजे के पीछे छिपा रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हम सबको आज ये हक हासिल हुआ है कि हम खुदा के कलाम से आज कुछ सीखें। तो पहली बात जो हम आज सीख रहे हैं कि खुदा आपकी भेंटों के साथ साथ आपको भी कबूल करता है। आज हम ये एक नई बात सीख रहे हैं कि हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया गया, कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि भेंटों के साथ साथ भला करना भी जरूरी है, अच्छे काम करना जरूरी है, सच्चाई में रहना जरूरी है। तभी तो लिखा गया है कि यदि तू भला करता तो तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज का जो मैसेज है, छोटा सा मैसेज है, एक ही लाइन का मैसेज है, वो ये है कि जो भला करना जानता है और भला नहीं करता है वो पाप करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को, छोटे कलाम को यहीं पर खुदा की मोहब्बतों में पूरा कर देता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आइए, दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए। हस्ते ममूर जो घुटनों पर आना चाहते हैं घुटनों पर आ जाएं। हम दुआ में जा रहे हैं।
कादर मुतले खुदा आसमानी पिता, तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है कि आज के दिन को तूने हमें दे दिया है। आज की सुबह तूने हमें दे दी है कि हम इस सुबह में शादमा हों। रात भर की मीठी नींद के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। आज एक नया पैगाम तेरी तरफ से आया है प्रभु कि तू हमारी भेंटों के साथ साथ हमें भी कबूल करता है। होने देना कि हम जब भी भेंट लेकर के आएँ अपने आप को भी तैयार करके तेरे सामने लाएं, क्योंकि तू हमारी भेंटों के साथ साथ हमें भी कबूल करता है। हमें सिखा दे कि हम उन भेंटों के साथ साथ भले इंसान बन जाएं, भला करना सीख जाएं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि जो भला करना जानता है वो नहीं करता तो वो पाप करता है। खुदावंद बाप, हमें इस पाप के जंजाल से बचा के रखना है। हम तुझे ऐ खुदावंद कहते हैं खुदावंद बाप, क्योंकि तू हमारा बाप है। हमें दूर से पहचान लेता है, हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को जान जाता है। जो हम मांगना भूल जाते हैं प्रभु, तू अपने पाक और पवित्र खजाने से हमें अता करता है। आज इन बच्चों को तेरे सामने पेश करता खुदावंद बाप, इनकी सारी कमज़ोरियों को, दुश्वारियों को दूर करना परमेश्वर मान, ताकि ये तुझ में बन जाएं प्रभु परमेश्वर मान। इन्हें खुदावंद आप ये हक हासिल हो गया है कि रोज़ सुबह तेरे पास आते खुदावंद आप, तेरे पाक और पवित्र कलाम में बन जाते खुदावंद आप। होने देना कि इसी तरह हम तुझ में बने रहें खुदावंद। अपनी बरकतों के साथ हम सबको लबरेज करना खुदावंद आप, ताकि तेरी मोहब्बत हम में नज़र आए और जो भले काम हम करना चाहते हैं वो हम कर सकें। तेरी मोहब्बतों में के साथ खुदावंद आप, तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। आज एक गुजारिश आई है कि बेटे रेयान जॉन का डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन है, कि मैं उसे खुदा के सामने पेश करूं। सो मैं खुदा का याजक होता हुआ, खुदा का सेवक होता हुआ बेटे रेयान जॉन को खुदा के तख्त के सामने पेश करता है और खुदा का पाक और पवित्र हाथ मांगता कि प्रभु परमेश्वर मान अपना हाथ रख करके इस बच्चे को बरकत दो, इसको आशीष दो, इसके साथ साथ इसके माँ बाप को, इसके परिवार को लंबी उम्र का दान देना परमेश्वर, ताकि हमेशा तेरे शुक्रगुजार होते रहें प्रभु यीशु नाम में, आमीन। सलामती से जाएं, खुदा की मोहब्बतों में बने रहें और अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें। रब रखा।